हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं, केम छो? तो मैं हूँ अभी जयपुर एयरपोर्ट पर और यहाँ से जा रहा हूँ। थंबनेल एंड टाइटल तो आपने देख लिया होगा, तो क्यों ही सस्पेंस दूँ, तो आप समझ गए होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ जयपुर से सीधा मलेशिया। मलेशिया क्यों जा रहा हूँ, वो आप चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और ये बड़ी लंबी ट्रिप होने वाली है। मलेशिया से और दूसरे देश जाने वाला हूँ और दूसरे से तीसरे देश जाने वाला हूँ, तो बने रहे मेरे चैनल के साथ। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं मलेशिया के अंदर और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ट्रिप के अंदर। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अगेन सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूँ आपसे थोड़ी ही देर के अंदर। तो भाई मेरा इमिग्रेशन तो हो गया है यहाँ पे जयपुर एयरपोर्ट पर। लेकिन मेरा तो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा ये सेकंड ट्रिप है जो मैं लगाने वाला हूँ। फाइनली सेकंड ट्रिप मेरा लग रहा है अभी इंटरनेशनल ट्रिप का। तो मुझसे इतने सारे सवाल किए ना उसने कि क्यों जा रहे हो आप, और कितने दिन रुकोगे, और कहाँ रुकोगे। एंड देन उसने मुझसे पूछा कि क्या करते हो आप। मैंने बोला भाई मैं फिल्म प्रोडक्शन है मेरा खुद का, मेरे नाम से, एंड मेरा पिक्चर्स एंड मोशन का काम है। कि अच्छा, कि यूट्यूब पे क्या सीन है आपका। मतलब यूट्यूब में यूट्यूब भी करता हूँ, ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ। तो बोला यूट्यूब पे कैसे ब्लॉगिंग करते हैं, कैसे कमाते हैं। मतलब इतना लंबा खींच दिया। ट्रिक यही है इमिग्रेशन वालों की बात करने की, मतलब 15 से 20 मिनट। क्या बताऊँ मैं तुम्हें, मतलब इसी तरीके की काम से रिलेटेड ही मुझसे बात करने लगा। कैसे होगा पता नहीं, किन किन का नाम लेने लगा भाई। वो एलविश यादव कैसे कमाता है, अरमान मलिक को 3-3 शादियां कर रखा है, 2-2 शादी कर रखा है, वो कैसे कमाता है। और अब मैं बोर्डिंग पास पे ठप्पा लग चुका है। जो मेरी फ़्लाइट है वो है 11:40 की, और अभी टाइम हो रहा है 10:21। आज है 12 फरवरी 2025। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और हम जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा, मैं आपको भी लेके जा रहा हूँ साथ में, क्योंकि आपको भी दिखाऊंगा घर बैठे मलेशिया। और जो भी कंट्री में साथ में घूमने वाला हूँ वो सारी कंट्रियाँ। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, अपने परिवार में फैमिली के अंदर सारी तरफ घुमा दो मेरी वीडियोस को। मिलता हूँ आपसे। सो बोर्डिंग चालू हो चुकी है, एंड अब थोड़ी ही देर के अंदर चलने वाले अंदर। जब चलेंगे तब आपको दिखाएंगे। तो थोड़ी ही देर में हम भी चलेंगे। तो भाई प्लेन के पास तो पहुंच चुके हैं। भीड़ देख रहे हैं आप, और एक बस पहले ही अंदर जा चुकी है। तो अपन चलते हैं इधर की तरफ से। और तुम्हारे भाई का जो सीन है वो कुछ ऐसा है। मिलता हूँ आपसे अंदर जाकर के एक दफ़ा। उधर जो है वो भीड़ हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं इधर से चला जाता हूँ। सो भाई प्लेन चल चुका है, एंड सफ़र की दुआ पढ़ लेता है। सफ़र की दुआ है सुबहान अल्लाह जी सखरा लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरिनिन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकालिबून। सो निकल पड़े हैं यहाँ से, और मैं मिलता हूँ आपसे कोलालमपुर मलेशिया पहुँच करके। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। देखो आप कितनी स्पीड हो रही है। और सफ़र की दुआ तो ऑलरेडी पढ़ ली मैंने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस टन की बात कर रहा था मैं, जो ये टन ले रहा है ना अभी। और मेरी विंडो सीट ही है, और आप देखेंगे, देखो ये रात का नज़ारा है जयपुर शहर का। जो कि एयरपोर्ट के आजू बाजू जितने भी घर हैं वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। वो देख लीजिए आप। एक बार जो फ़्लाइट है वो अपनी जो इसकी कैपेसिटी है हाइट पे जाने की, वैसे तो 35,000 की फीट पे उड़ते हैं ये फ़्लाइट। ये उस पे जाएगा, अगर ऊपर नीचे होगा तो फिर ये नीचे आएगा। अभी ये ऊपर भी जा रहा है और स्पीड भी इसकी अच्छी खासी स्पीड है। अभी आपको नीचे धीरे धीरे जाता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन इसकी स्पीड अच्छी खासी स्पीड है अभी। तो भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी एयर एशिया की फ़्लाइट का जो मेन्यू है ना। जो मैं मलेशिया वाली फ़्लाइट में बैठा हूँ उसका मेन्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, 2 मयार में तो आपको ये मिलेगा, MYR रिंगिट में, मलेशिया रिंगिट में। 2 का मतलब हो गया 40 रुपये, 19 पॉइंट कुछ है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। और 4.90 में ये मिलेगी आपको अमेरिकानो। ये सब सारी ड्रिंक्स पढ़ लो आप यहाँ। और देखो
ये मिल जाएगा आपको चावल और ये सब अंडा 23 रिंगिट के अंदर। 23 रिंगिट का मतलब हो गया 20 दाई 200 400, मतलब 400 रुपये के करीब। ये देखो ये मिल जाएगा आपको। तो भाई फ़्लाइट का जो खाना है ना वो एक्सपेंसिव होता है हमेशा ही। तो यार हो सकता है कि खाना मुझे सस्ता मिले वहाँ जाके। जिस हिसाब से मेन्यू है ना वो इतना महंगा नहीं है मेन्यू, 200 350 रुपये में एक टाइम का तो खा सकता है इंसान। अब देखते हैं वहाँ जाके क्या सीन है। तो मिलता हूँ सुबह। सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया तो। और मैगी वैगी सब मिल जाएगी आपको यहाँ पर खाना हो तो ये था कुछ इस तरीके का मेन्यू यहाँ का। तो भाई फाइनली पहुंच चुका हूं अभी मलेशिया के अंदर कोलालमपुर एयरपोर्ट पर। और अब चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ और करवा लेता हूं अपना इमिग्रेशन। देन मिलता हूं आपसे इमिग्रेशन के बाद में थोड़ी देर के अंदर। और फिर देता हूं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन की। जो एयरपोर्ट का लुक है वो कुछ इस तरीके से है। ये बस रनवे से बाहर निकलते ही ऐसा लुक है, लेकिन बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, चलना पड़ेगा अभी काफ़ी। और जो भाई फ्लाइट का जो डिस्टेंस रहा ना वो तकरीबन जो वेटिंग टाइम रहा वो 5 घंटे का रहा। और मेरी अभी तक इतनी लंबी, थाईलैंड के बाद में थाईलैंड की भी इतनी लंबी नहीं थी फ्लाइट। ये ही फर्स्ट फ्लाइट है मेरी जो 5 घंटे में प्लेन में बैठा रहा और पक गया क्या बताऊं। सीट भी बहुत छोटी छोटी थी, कोई कंफर्टेबल सीट नहीं थी। एंड ठीक है चलो आना था आ गया। अब बस इमिग्रेशन क्लियर करवा लेता हूँ और ऑफिशियली तरीके से एंट्री ले लेता हूँ यहाँ की। क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगेगी वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। चैनल के साथ जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर ले। अरे भाई ये देखो क्या बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। जो बेगी बेस मैंने दिखाया ना आपको, बेगी वाला, उसके इधर बाथरूम भी है और बच्चों को खिलाने का भी, और मस्जिद भी बना रखी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इधर। ये तो लेडीज वाला है और ये व्हील चेयर अवेलेबल है, यहाँ आप बच्चों को खिला सकते हैं। एंड ये जो है जेंट्स का टॉयलेट है ये वाला इधर। और ये देखिए आप, ये मस्जिद बना रखी है इन्होंने, यहाँ पे आप आके और नमाज पढ़ सकते हैं प्रॉपर तरीके से। वेरी गुड यार, वेरी गुड। मतलब आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं शूज़ में आ गया, मुझे नहीं पता कितना क्या सीन है। एक बार चलो चलते देख लेते हैं। और इन्होंने जो है प्रॉपर बना रखा है पूरा। वाह, शूज़ इधर उतरेगा और मस्जिद का पूरा एरिया है। इधर वुजू खाना है। माशाल्लाह। तो मेरा तो हो गया भाई इमिग्रेशन, तो ठप्पा भी लग गया फाइनली। मेरे को ऑफिशियली एंट्री जो है ना वो मिल गई है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, 13 फरवरी की। और अब मैं 30 दिन तक यहाँ पे रह सकता हूँ। और यहाँ का जो वीज़ा सीन है ना बहुत स्मूथ है यार। कुछ नहीं पूछा मुझसे क्या है क्या सीन नहीं है, हालांकि मेरे पास तो सारे एविडेंस पहले से ही थे, होटल बुकिंग और मैं कब निकल रहा हूँ मैंने उसको पहले से दे दी थी सारी चीज़ें। उसने पूछा भी नहीं, मैंने सिर्फ जाते ही सबसे पहले उसको बोला अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। देन वो सब कुछ बोला वालेकुम सलाम। देन सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिंगर करवाया थोड़ी देर में, इमिग्रेशन क्लियर, कुछ नहीं पूछा उससे। दो चार चीज़ें मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी वो भी मुझे दे दिया। अभी बैठा हूँ यहाँ पे। ओल्ड टाउन करके एक ये कॉफ़ी है, वाइट कॉफ़ी। ये आई है 7.60 रिंगट की, ठीक है। यानी कि 7.5 इनके रिंगट मान के चलो। इंडियन रुपीस में ये हो जाते हैं 148 रुपये के करीब। यार सस्ता है यार। एयरपोर्ट पे आपको तो महंगा मिलता है, लेकिन एयरपोर्ट पे इतना सस्ता मिल रहा है तो बाहर तो मुझे लगता है इससे भी सस्ता होगा। मैं अभी यहीं बैठ गया क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है ना वो तकरीबन यहाँ का अभी हो रहा है 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, और इंडिया के तो अभी सुबह 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे। 2.5 घंटे का डिफरेंस है यहाँ में और इंडिया के अंदर। कॉफ़ी भी लाजवाब है, और यहाँ की जो करेंसी है ना वो कुछ इस तरीके की, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। भाई ये है ना, ये है 1 रिंगट। इसकी जो वैल्यू है ना इंडियन रुपीस के अंदर वो है 19.45 पैसा। यानी कि 19.5 रुपये के समथिंग मान के चलो, ये 1 रिंगट है, ठीक है। और ये वाला जो नोट है ना ये 20 रिंगट का है, ठीक है।
ये वाला जो नोट है ये 100 रिंगट का है। ये सारी करेंसी एक्सचेंज मैंने जयपुर में ही करवा ली थी। कुछ ही करवाई थी, ज़्यादा नहीं करवाई थी। और रिक्वायरमेंट होगी तो मैं यहाँ से और करवा लूँगा। और मैंने कुछ जो लिए थे वो लिए थे अमेरिकन यूएस डॉलर्स, जो कि मेरे पास में है। तो इस तरीके का है सीन सारा। 500 700 और मेरे पास डॉलर पड़े हैं अभी, देखा जाएगा। तो इस तरीके की करेंसी है और इस तरीके का सारा सीन है। तो कुछ इस तरीके का है यहाँ का, कुछ डाटा प्लान है ना वो कुछ इस तरीके का है। और मुझे जो मिल रही है ना वो मैंने ली है, हफ्ते भर के लिए ली है। यहाँ की सिम जो अनलिमिटेड है वो मुझे मिलेगी 27 रिंगट, राइट? एक्सक्यूज मी, 27 रिंगट, राइट? 25 रिंग, ओके 7 डेज। 25 रिंगत की है तो तकरीबन 486 रुपये के समथिंग होते हैं इंडियन रुपीज़ में। तो वो मैंने सिम ली है यहाँ पे अभी हफ्ते भर के लिए, जो हफ्ते भर अनलिमिटेड नेट मिल जाएगा मुझे, क्योंकि बिना नेट के तो क्या है, कुछ भी नहीं है ना। तो सिम ले लिए यहाँ से, 480 के समथिंग पड़ी है। अब बाहर तो नेट महंगा मिलता ही है, इंडिया में तो बहुत सस्ता मिल जाता है। इंडिया में महीने भर का मिल जाए, 2 महीने का मिल जाएगा 400 500 के रुपये समथिंग में। ये मैडम है जो कि लाइक इंडियन ही है, और इन्होंने डाल भी दी सिम इसमें मेरे फ़ोन में। तो ये था कुछ इस तरीके का सीन। तो भाई मैंने ली है यहाँ से सिम, ठीक है, एयरपोर्ट के अंदर ही बाहर निकलती ही यहाँ से सिम इसलिए ले लिया, 486 इंडियन रुपीज़ के समथिंग पड़ी है, क्योंकि नेट के बिना कुछ काम नहीं होगा। और यहाँ पे 7-Eleven थोड़ा दूर है, आई थिंक यहाँ आसपास में नहीं है, वहाँ इससे भी सस्ती मिल जाएगी। अगर आप इतना सेक्रीफाइस कर सकते हो ना तो आप बाहर से ले लो, और नहीं कर सकते हो तो यहाँ से ले लो। 486 रुपये कोई ठीक है, इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है। और आगे का कोई है ना फूड कोर्ट जो ऐसा बना रखा है उन्होंने, ये क्या क्या लटक रहा है भाई, मुर्गा है और पता नहीं क्या है। और आपको करेंसी एक्सचेंज ना इधर ही मिल जाएगा। ओहो, सारे ब्रांड भी है यहाँ, H&M वगैरह, तो इधर ही चलते हैं आई थिंक सो। टर्न राइट, करेंसी तो देखो अभी है मेरे पास में। अच्छा, अगर आप मलेशिया आ रहे हो ना तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, MDAC करके है, जो यहाँ का ज़रूरी है भरना। तो आप चाहे तो ऑनलाइन घर से भी भर सकते हैं, मैं तो घर से ही भर लिया था सारी चीज़ें, और प्रिंट आउट भी वहीं से निकलवा लिया था सारी चीज़ों के। तो मुझे ज़रूरत पड़ी ही नहीं यहाँ पे भरने की, क्योंकि आपके जो जिस एयरपोर्ट से आप आ रहे हो, जिस सिटी से आ रहे हो, वहाँ भी आपको ये सारी चीज़ें पूछेंगे। और यहाँ पे भी फैसिलिटी है, यहाँ भी भर देते हैं, कोऑपरेटिव स्टाफ है, अच्छा स्टाफ है। और इमिग्रेशन के तकरीबन 30 से 35 काउंटर है, एक काउंटर नहीं है। ये तो चलो मेरी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग थी तो जल्दी हो गया, लेकिन मैं बैठा बैठा देखता रहा तो बहुत सारी फ़्लाइटें आई और भीड़ भी बहुत सारी हो गई। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। रिटर्न टिकट यहाँ से, ये वीज़ा ऑन अराइवल है और फ्री है, कुछ भी नहीं है। जैसे थाईलैंड वाला सीन है ना, वैसे ही यहाँ पे सीन है, कोई पैसा नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना। लेकिन रिटर्न टिकट आपकी होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ इसी कंट्री में आ रहे हो तो इस वापस से अपनी कंट्री की टिकट करवा लो, अगर दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो दूसरी कंट्री की टिकट ले लो वहाँ से। और आगे का देखो, ये तो पूरा ही मॉल बना रखा है यार इसको। और यहीं से चलती है भाई मेट्रो, ठीक है। और वो मेट्रो का वे कौन सा है, देखो मैं तो घूम रहा हूँ, आगे मिल जाएगा कहीं, बाहर निकल रहा हूँ बस यहाँ से। बहुत बड़ा एयरपोर्ट बना रखा है, सारे तो मतलब यहाँ पे ब्रांड और हर एक चीज़ लगा रखी है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब मिल जाएगा अंदर ही। तो ऐसा है कोई सीन। आई थिंक जो सामने जो गेट दिख रहा है ना, उसके पीछे ही कुछ ना कुछ बाहर जाने का रास्ता मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं उधर चल के भी। मैंने कॉफ़ी तो ले ली है, सुबह पहले आप नाश्ता कर सकते हैं यहाँ से, खाने पीने का सारा। और भाई जो टूरिस्ट है ना ऑलमोस्ट, वो पता ही नहीं चल रहा है इंडोनेशियन है, मलेशियन है या जापानीज़ है, सभी सेम लग रहे हैं मुझे तो। क्योंकि देखो, अल्लाह ने सबको सेम से ही बनाया है, बस वो है कि जो इंडोनेशियन और मलेशियन है ना वो हिजाब के अंदर है, तो ऐसा कोई सीन है। और देखो आगे का है ना वो कुछ ऐसा है। ये ओरिएंटल कॉफ़ी है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी सारी चीज़ें खाने से रिलेटेड। और वो जो सामने दिख रहा है ना, वो
बाहर निकलने का रास्ता है वो वाला, सामने वाला। और ऐसा है यहाँ का सारा सीन। वो मैंने सिम भी अभी 7 दिन की ली है, क्योंकि मैं 7 दिन ही हूँ यहाँ। उसके बाद में मैं चला जाऊँगा दूसरी कंट्री। कौन सी कंट्री वो मैं आपको बता दूँगा बाद में। यहाँ आपको देखो कैब्स वगैरह भी इधर मिल जाएगी, सारी कैब्स वगैरह भी इधर ही मिल जाएगी। और टैक्सी वैक्सी करवाना हो तो देखो यहीं मिल जाएगी, टैक्सी वैक्सी वाला सीन भी। और इधर आपकी लिफ्ट विफ्ट लगी हुई है प्रॉपर। तो ये है कुछ फैमिली मार्ट, जैसे अपना डी मार्ट वगैरह है ना, आप यहाँ से ख़रीद लो कोई भी चीज़ चाहिए तो। ये मैंने जो मुझे लोकेशन पे जाना है ना, वो जाना है यहाँ से है मेरी लोकेशन 45 किलोमीटर दूर, दूर है थोड़ा। उसका ग्रेप चलती है यहाँ पे। ग्रेप कौन सी ऐप है वो मैं उसका लोगो डाल रहा हूँ, देखो उधर साइड में दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, इधर ही है उधर। तो ग्रेप चलती है यहाँ पे। वो आगे मांग रहा है मेरे से 45 किलोमीटर के 1300 रुपये इंडियन रुपीज़ में, यानी कि 67 रिंगिट से स्टार्ट है। अरे भाई बाहर तो बहुत गर्मी है, तो यहाँ से ऐसा स्टार्ट है। लेकिन मैंने सोचा नहीं, अनदर वे से चलते हैं, दूसरी कोई ऑप्शन जुगाड़ देखते हैं। 1300 रुपये इसको दे दूंगा तो क्या मतलब है, अपन तो बजट पे आए ना, एक कंट्री थोड़ी घूमनी है, और भी घूमना है। इस बार तो पक्का बजट पे आया। थाईलैंड का तो बिगड़ गया था मेरा भाई, बहुत लंबा चौड़ा बजट गया था उसमें। तो मैंने कुछ शॉपिंग भी कर ली थी उसमें, फ़ोन वोन भी ले लिया था 1.5 लाख रुपए का। तो और भी चीज़ें ले ली थी मैंने वहाँ से। अब टोटली फ़ोन वोन मिला करके 1.5 लाख 160 के समथिंग शॉपिंग कर ली थी मैंने उसमें। तो ऐसा सीन है भाई बाहर जो है ना, ये कैब स्टेशन है इसका, ये कुछ ऐसा सीन है। चलो इस वीडियो को इतनी लंबी नहीं करते, आगे की इन्फॉर्मेशन भी दिखानी है आपको। और भाई देखो पहला 7-Eleven मिल गया है, यहीं बाहर ही है। आप बाहर निकलोगे ना वही टैक्सी स्टैंड के बाहर ही। तो चलिए एक बार इसके अंदर सिम देख लेते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने तो ले ली। अभी यहाँ पे देख लेते हैं होती तो है अवेलेबल, कितने की क्या सीन है। चलो अंदर चल के देखते हैं। ओहो, वैसी आवाज़ नहीं आई यार जैसे थाईलैंड में आवाज़ आती है 7-Eleven में खोलते ही। पता नहीं क्या सीन है। चलो सिम देखता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो भाई मैंने सही किया, 25 में ले लिया अंदर से। ये जो दे रहा है ना 25 का, तो सिर्फ इंटरनेट दे रहा है, और 10 रिंगट की दे रहा है सिर्फ सिम। तो टोटल दे रहा है 35 रिंगट की। तो वो मैं 25 में लिया अनलिमिटेड, और ये 35 में दे रहा है 7 दिन का। तो क्या मतलब आ रहा है, सही है मैंने अंदर से ले लिया। तो आप अंदर से देख लो, डील चलती है, अंदर से देख लेना एक बार, ठीक है। मिलता हूँ आपसे आगे। सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया। भाई मैं आ गया हूँ यहाँ ट्रेन के पास में, ठीक है, यहाँ की टिकट के पास में। आई मीन ट्रेन के पास में नहीं, तो टिकट एक बार पता कर लेता हूँ कितने की क्या हो रही है, और फिर बताता हूँ आपको सारी डिटेल। तो भाई कुछ इस तरीके का है, टिकट बुक जो होगी ना वो यहाँ से होगी, ठीक है, और यहाँ से करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है कि जो मुझे 2 बार ट्रेन बदलनी पड़ेगी। जहाँ मुझे लोकेशन पे जाना है 45 किलोमीटर दूर, वो सेंट्रल में है, और ये सेंट्रल तक जाएगी, फिर उसके बाद में दूसरी ट्रेन लेनी पड़ेगी। और जो सेंट्रल तक की जो टिकट आ रही है ना, वो आ रही है 55 रिंगत, और 67 तो टोटल लोकेशन की आ रही थी। तो 55 इसके दूंगा, फिर उसके बाद में उसके दूंगा। देन क्या मतलब है भाई, एड़ा बन के पेड़ा खाने में क्या मतलब आ रहा है। नहीं देखनी मुझे ये ट्रेन, मुझे नहीं देखनी ट्रेन। क्यों फालतू के अंदर मैं 100 रिंगत के तकरीबन पहुंच जाएगा ये, क्यों लगाऊं मैं इतना पैसा, नहीं लगाना। मैं तो उससे चल जाऊंगा, कैब कर लूँगा। कैब अगर उतने में हो रही 67 68 के करीब तकरीबन, तो देन वही कर लेता हूँ, फिर निकलता हूँ यहाँ से बाहर। क्योंकि 55 की ही पड़ रही है, इसको देख लेंगे यार, दूसरी बार देख लेंगे, अभी तो हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ से बाहर। डिसीजन अच्छे लो लाइफ में, एक एक पैसा बचाओ अगर बाहर आए हो तो। इंटरनेशनल ट्रिप है भाई, कंजूस मत समझना। देखो मैं यहाँ से बुक कर रहा हूँ ग्रैब से, तो 67 रिंगट में आ रहा है, ठीक है, और मुझे पहुँचा देगा सेम जगह। तो सही है ना ये, इसी को कर देता हूँ बुक। तो भाई मैंने बुक कर ली। मेरे से पूछ रहा है कि कितने जने हैं, मैं बोला भाई सिंगल ही हूँ। मतलब ये नाटक तो हर जगह ही है। ओके बोल रहा है, यहीं खड़ा है कहीं, गाड़ी नंबर ये है, ठीक है, दिखा देता हूँ आपको। और इसको बुला लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। अरे भाई मैं गलत लोकेशन पे खड़ा था, मतलब लेवल 2 पे खड़ा था, और मुझे जाना है लेवल 1 पे। देखो क्या तगड़ा जुगाड़ बना रखा है।
ऊपर से ऐसा कुछ जाने का सीन है। भाई मेरी वीडियो बना रहा है, मैं उसकी बना रहा हूँ। और लेवल अप ये है, ठीक है, तगड़ा जुगाड़ है यार। वो नीचे मिलेगा मेरे को, तो उससे मिलता हूँ नीचे जाके। तो भाई बड़ा ही घुमाया, और गाड़ी जो है ना वो इधर की तरफ है, ये वाली गाड़ी है भाई अपनी 4867। तो गाड़ी भी आ गई है, एंड चलो बैठ जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, एंड सारा फिर चल के दिखाता हूँ। One is called Sultan Azlan Shah Airport. अजलन शाह, Yes. ओके। सो भाई आ गए हैं यार, देखो, यू आर इन माई व्लॉग। तो गाड़ी भी मस्त है, एंड यहाँ का जो सीन है ना वो कुछ ऐसा है कि ना अलग अलग डोर है सारे। और जैसे अपने वो फ़ाइन काटते हैं ना, इस गेट से आओगे तो इस गेट से फ़ाइन हो जाएगा, उस गेट से आओगे तो वो फ़ाइन हो जाएगा, तो सेम वैसा ही सीन है। अभी जो मेरी लोकेशन बता रही है ना वो बता रही है 59 किलोमीटर के समथिंग, यानी वही 60 किलोमीटर मानो, तो सही हो गया है यार। वो तो लुट जाते हैं अपन उसमें, तो ऐसा है। और देख लो भाई, जा रहा हूँ अभी यहाँ से वहाँ होटल में, और मिलता हूँ थोड़ी सी देर के अंदर होटल पहुँच करके। वहाँ पे होटल तो क्या है, मैंने जो बुक किया हॉस्टल किया है, वो सिंगल हूँ, ना, देखो बताता हूँ वो भी कितने में क्या हुआ। और आगे का नज़ारा ना कुछ ऐसा है, देखो। यहाँ पे ना ग्रीनरी बहुत है यार, एयरपोर्ट के आसपास में बहुत सारे पेड़ लगाए हुए उन्होंने, नेचुरल है ना, पूरा समुंदर के पास में ही है ये। और बहुत एक उम्मस टाइप की हो रही है, होगा अच्छा खासा टेम्परेचर यहाँ का, 32-33 डिग्री के टेम्परेचर समथिंग, देखा नहीं है मैंने, आइडिया से बता रहा हूँ। और ऐसा है देखो चारों तरफ से, और गाड़ी भी भगा ही रहे हैं। टर्मिनल 2 पे था। देर इज़ आई थिंक डोमेस्टिक फ्लाइट्स लैंडिंग हियर No. ऑलमोस्ट, सो The difference is only on your airline. ओके, Both also, डिपेंड्स ऑफ yeah, एयरलाइंस, depends या on your airline. ओके, ऑलमोस्ट आर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर लैंडिंग हियर। Terminal 2 is mainly for budget airlines. ओके, Terminal 1 like Etihad, Emirates, या all the expensive one. ओके। तो भाई बता रहे हैं भाई, सारी जितनी भी महंगी फ़्लाइट उतरती है ना वो इधर ही उतरती है सारी। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे। रोड देख लो, यहाँ के इम्प्रेशन देख लो, सीमेंट वाले रोड है, डामर वाले प्रॉपर नहीं है। और ऐसा सीन है भाई, सामने रोड होगा। सो भाई से बात कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन है ना वो तकरीबन मुस्लिम्स की है यहाँ पे, एंड सेकंड जो है वो क्रिश्चियन है, एंड थर्ड जो है बुद्धिस्ट एंड हिंदुज़म है। No, second is Christian and या Buddhist. सेकंड इज़ ओके, सेकंड जो है क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट है। तो ऐसा सीन है, पहले ब्रिटिश का रास्ता है यहाँ पे, और जो कानून है ना वो पूरा प्रॉपर तरीके से मुस्लिम नहीं है, बाकी जो लोकल लोग हैं वो फॉलो शरिया लो फॉलो करते हैं। ये खुद लोकल है भाई, ये खुद बता रहे हैं, ऐसा सीन है प्रॉपर लाइक यहाँ का। और यहाँ ब्रिटिश ने बहुत टाइम, मतलब बहुत अच्छे से राज किया है। तो थाईलैंड में गया, थाईलैंड में इंग्लिश बोलते ही नहीं है, बहुत कम लोगों को आती है इंग्लिश। यहाँ प्रॉपर है माशाल्लाह, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं यहाँ पे लोग बाग, और समझ में भी आता। चलो कम्युनिकेशन की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से हो जाएगा लोगों से। तो ऐसा सीन है। एंड देखो टोल भी आ गया है, यहाँ का टोल भी दिखा देता हूँ आपको चलते चलते, कैसे टाइमिंग पे सारी चीज़ें हो रही है ना। दिस इज़ द टोल प्लाज़ा। देखिए आप सामने देख रहे हैं ना, पहाड़ है, और जो घर बने हुए हैं ना वो लकड़ी के बने हुए हैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना पहाड़ों के बीच में। इतनी देर से चल के आ रहा हूँ मैं, और सिस्टम देखो, डिसिप्लिन रूल्स आर अमेजिंग। भाई जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है ना ये वाली, ये दुनिया की दूसरी टॉलेस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा के बाद में। भाई ये गाड़ी दिख रही है आपको, कोई लैम्बोर्गिनी नहीं है, पोर्शे नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता है कौन सी है? टोयोटा की गाड़ी है ये। तो भाई इस रोड से जो मैं जा रहा हूँ ना, देखो यहाँ से मैं जा सकता हूँ न्यूयॉर्क जा सकता हूँ, जो कि 15,108 किलोमीटर है। ऑकलैंड जा सकता हूँ 8,720 किलोमीटर है, और बैंकॉक 1,472 है। हांगकांग जो है वो है 2517, और टोक्यो जो है ना जापान, वो है 5311 किलोमीटर। तो ये रोड इधर निकल रहा है चारों तरफ, और मैं आ गया हूँ यहाँ पे अभी।
तो भाई मैं आ गया हूँ मेरी होटल के यहाँ, तो चेक इन कर लेता हूँ। और होटल के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई, बिल्डिंग्स का। ठीक है। और होटल जो है ना वो ये है। तो चेक इन कर लेते हैं और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि कितना क्या लगा मेरा कैब का किराया सारा प्रॉपर। और चेक इन कर लेता हूँ अंदर जाके। जो अंदर का जो है ना वही होटल का, वो बड़ी शानदार होटल है। तो वो कुछ ऐसी है, मतलब ग्रीनरी तो आपको हर जगह मिलेगी यहाँ पे। अब मस्त है यार। और होटल भी जो है ना, मतलब जो मेरी कैब थी वो भी मतलब 76 रिंगेट लगी है, मतलब 76 समथिंग। वो काउंट करके मैं भी बताऊंगा थोड़ी सी देर में, क्योंकि अभी फर्स्ट डे है, आया ही हूँ। और फिर देन बताता हूँ सारा। और ये देखो अट्रैक्शन देखो ऊपर, ये देखो, ये वही बिल्डिंग है। इसकी पता नहीं कौन सी फ्लोर पे पहुंचना होगा। एंड चलो चलते हैं। ये देखो नीचे मछली है। और चेक इन कर लेता हूँ मैं। चेक इन करने के बाद में मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। भाई सिस्टम बड़ा निराला है यहाँ का, कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, घूम लिया चारों तरफ। और अभी मुझे ये मिला है, ये बोला आप देख लो, मेरे नाम पे मिल गया, आप बुकिंग की है। अब इनको दूंगा मैं पासपोर्ट। उसके बाद में इसके ऊपर में ही है जो मैंने अभी आपको बिल्डिंग दिखाई, वो इसके ऊपर में ही जो अभी बिल्डिंग दिखाई मैंने आपको, अब मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। और उसके बाद में थोड़ी ही देर के अंदर मैं मिलता हूँ करवा करके सारा प्रॉपर। तो भाई ये दिया है मुझे इन्होंने। ये मेरा है 34 मंजिल पे है मेरा जो हॉस्टल या रूम है जो भी हो। और बेड नंबर 4 है, कुछ ऐसा है। और ये स्कैन करने के लिए दे दिया, पीछे की है इसका। देन चलो चलते हैं 34 फ्लोर पे और देखते हैं उसके बाद में क्या सीन है, कैसा लग रहा है वीडियो और मैं कैसा लग रहा हूँ। देखो इधर चलते हैं ऊपर 34 पे, 34 वाला दिखा देता हूँ और वहीं पे इस वीडियो को करते हैं एंड। और फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के अंदर। तो लिफ्ट आ जाए उसके बाद मिलूँगा आपसे। सो भाई चेक इन तो कर लिए, सारा प्रोसेस बताता हूँ अभी थोड़ी ही देर के अंदर। ये रूम तक लेके जा रहे हैं एंड दिखा देता हूँ फिर मैं आपको सारा सीन प्रॉपर। Okay, here is common area. You can sit in, you can working, ओके and here is rooftop. And you can use there also one common area. ओके। And the down one is in the kitchen. दिस आई कैन चेक इन टाइम, आई वांट टू माय बेड फर्स्ट। Okay. या तो ये दिखा रही है पूल वूल, तो पूल वूल नहीं देखना अपन को, पहले बेड चाहिए। Okay, here is washroom and toilet. ओके And you can use this locker. भी ओके। तो इस तरीके का बेड है कुछ, ठीक है। एंड तो आपने देखा अभी मेरा हॉस्टल जो कि है कुछ इस तरीके का जो मैंने अभी दिखाया आपको। और इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक और चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मिलता हूँ आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।